ये चैप्टर अलजेब्रा में आएगा। जब आप 9th-10th में जाते हैं तो पूरा ये जो सेक्शन है ये अलजेब्रा में आ जाता है। तो ये अलजेब्रा के बेसिक्स से शुरू हो रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जाकर आपको अलजेब्रा में तकलीफ नहीं होगी। बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आप अच्छे से ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले 2 मिनट में एक फटाफट से स्टैंडर्ड 7 का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 7 में हमने सीखा था कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स। अब सपोज मैं आपको एक टर्म दूं 12x, तो बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? राइट, वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट हो सकता है जिसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग है कि उसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी होते रहता है। वेरी मतलब चेंज होते रहता है। अब 12x, x तो वेरिएबल हो गया, तो ये 12 क्या है? 12 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। 12 क्या है? कोएफिशिएंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, -15y⁻7। अब मुझे बताओ वेरिएबल कौन सा है? करेक्ट, वेरिएबल है y। तो y आ गया वेरिएबल, और -15 क्या है? -15 है कोएफिशिएंट। याद रखना है, साइन के साथ आ गया कोएफिशिएंट। और ये 7 जो है y के ऊपर, उसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स भी याद है ना, हमने सीखा है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। अब देखते हैं इंडाइसेस क्या होता है। इंडाइसेस के लॉज हमने पढ़े हुए हैं। तो अगर आपको ये फॉर्म में मिला a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n, तो आप क्या करते हो? a कॉमन लिख लेते हो, मल्टीप्लीकेशन है तो ही ये होता है। a कॉमन लिखते हो और ऊपर इंडेक्स जो है 2 है, इसलिए इंडाइसेस हो गया। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडाइसेस होता है, तो ऊपर इंडेक्सेस जो है वो ऐड हो जाएंगे, m+n हो जाएगा। एक एग्जांपल लो, y⁻3 मल्टीप्लाइड बाय y⁻5। अब अच्छे से देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो सेम है ना। अगर नीचे वाला पार्ट सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मैं उसको एक बार लिखूंगा और ऊपर जो इंडेक्स है उनको ऐड कर दूंगा। तो ऊपर इंडेक्स आ गया 3 + 5 जो बन जाएगा 8। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से मैंने आपको दिया 2x⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 3x²। इसमें जो कोएफिशिएंट्स है ना आगे, वो कोएफिशिएंट्स अलग से मल्टीप्लाई होंगे और जो वेरिएबल है वो अलग से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 3 तो बहुत इजी है 6। अब ये देखो, ये मल्टीप्लीकेशन, इसमें x और x नीचे बेस सेम है ना दोनों का, है ना, तो बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड हो जाएंगे। तो x⁻2 ये 5 + 2 हो जाएगा। 5 + 2 इज 7, तो आंसर आ गया 6x⁻7। आया समझ में? और हमने एक और चीज सीखा था, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब उसमें एक ही टर्म होता है। जैसे यहां पे देखो 5x एक ही टर्म है जिसमें x वेरिएबल है, 5 कोएफिशिएंट है। 6/7 y, देखो y वेरिएबल है, 6/7 कोएफिशिएंट है। -10 एक ही टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब एक टर्म, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब बाय मतलब 2, तो 2 टर्म्स आएंगे। 5x - 3y, देखो 2 टर्म। 5m² -7nm, 2 टर्म। 2x + 3, 2 टर्म। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, तो इसमें 3 टर्म्स होंगे। देखो हर एक जगह 3 टर्म्स हैं, करेक्ट। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मेनी, मतलब मेनी टर्म्स। इसमें देखो x⁵ + 7x² + 8x + 9, इसमें देखो x³ - 5x² + 6x - 7, इसमें आगे और बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब लाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक टर्म्स मतलब वेरिएबल भी सेम एंड इंडेक्स भी सेम। ठीक है, अब इसमें देखो 3x 6x 7/5x, अभी इसमें सारे जगह वेरिएबल x ही है देखो, और x का इंडेक्स भी सब जगह कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। उसके नीचे देखो, उसके नीचे सब जगह a² -5a² -25/3a², ये सब जगह वेरिएबल a है और इंडेक्स सब जगह देखो सेम है, स्क्वायर 2 है ना। तो ये क्या हो गए? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। 6a² b³, यहां पे देखो वेरिएबल a² b³, ठीक है, यहां पे भी a² b³, यहां पे a² b³। आगे कोएफिशिएंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीनों जगह वेरिएबल सेम है और इंडेक्स भी सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। आया समझ में? तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल चैप्टर, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपके लेवल पे ये दी हुई है टेक्स्ट बुक में, अभी आप ये पकड़ के चलिए डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल का मतलब है
अभी ये एक्सप्रेशन ले लीजिए, ये एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है। कौन है वेरिएबल? देखो x एक ही है ना, अकेला है वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, y y y, ये इतने बड़े बड़े टर्म्स है, लेकिन डरना नहीं है, वेरिएबल तो एक ही है ना, देखो y ही है तीनों जगह, ठीक है। उसके बाद बोला है इज अ होल नंबर, ये जो येलो वाला है देखो यहां, इंडेक्स इज अ होल नंबर, मतलब इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पे देखो इंडेक्स 2, इसमें इंडेक्स कुछ नहीं मतलब 1, इधर कुछ नहीं मतलब याद है इंडेक्स 0 होता है, x⁻0 1 होता है। अगर आपको नहीं समझ आता तो अभी ये देख लीजिए, इंडेक्स देखो पॉजिटिव है, यहां पे देख लो, यहां पे भी इंडेक्स होल नंबर है ना तीनों जगह पर, यस तीनों जगह होल नंबर है। इसमें देखो ये वाले एग्जांपल में एक तो 2 वेरिएबल है तो नहीं होगा पॉलिनोमियल, ऊपर से इंडेक्स भी नेगेटिव है, ठीक है, तो नहीं चलेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे देख लो 5/x+1, ये x+1 नीचे है, ठीक है, ये ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो सकता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 8th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए आपको समझ के चलना है कि ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल होगा और उसका इंडेक्स। नेक्स्ट, greatest index of the variable in the given polynomial is called the degree of the polynomial। अभी इसमें देखो greatest index क्या है, x अपना वेरिएबल है ना, उसका greatest index देखो यहां पे 2 है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी डिग्री 2 है। वेरिएबल y है, उसका हाईएस्ट इंडेक्स आपको कहां पे दिख रहा है, वो उसकी डिग्री होगी। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ डिग्री क्या है। चलो अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 10.1। प्रैक्टिस सेट 10.1 में 2 टाइप के प्रॉब्लम है, तो हम पहले फर्स्ट टाइप कर दें, जिसमें वी डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 10.1 का, डिवाइड राइट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। और उसमें जो क्वेश्चन दिया है देखो, मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल दिख रहा है, ये भी एक मोनोमियल है सिंगल टर्म, ये भी एक मोनोमियल है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे 21m² डिवाइड बाय 7m। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है यहां पे जिससे मैं 7m को मल्टीप्लाई करूं तो 21m² आए। डिवीजन में यही करते हैं ना हम लोग। लेट्स से मैं आपको दूं 8 डिवाइड बाय 2, तो आप क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 4s are 8, तो 8 आ गया ना यहाँ पे। वैसे ही हमको एक ऐसा नंबर यहाँ पे ढूंढना है जिससे 21m² आ सकता है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि एक्सप्लेनेशन में 7m इंटू मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो 21m² आ जाए, ठीक है। अब मुझे बताओ 7 को 21 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, करेक्ट। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मुझे बताओ m को m² बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m से ना। m इंटू m क्या होता है, m इंटू m क्या होता है, m²। तो यहाँ पे एक और m लिख दिया, तो ये m इंटू ये m क्या बन जाएगा, m²। तो हो गया ना काम। मैं 7m को 3m से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आता है 21m²। तो यहाँ पे कर दो 7m इंटू 3m इज 21m², माइनस करके आया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा क्वोशिएंट में 3m एंड रिमाइंडर में 0। हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 40a³ डिवाइड बाय -10 है, ठीक है। तो डिवीजन का कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिख देंगे 40a³ फिर डिवाइड बाय -10a। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है -10a को जिससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 40a³ आ जाए। मतलब मुझे ऐसा चाहिए -10a मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर शुड गिव मी 40a³। सबसे पहले क्या दिखता है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, राइट। तो अगर मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करके प्लस लाना है तो ये नंबर भी नेगेटिव होगा, तो सबसे पहले नेगेटिव साइन डाल दो, ठीक है। अब देखो 10 है, उसको 40 बनाना है। 10 को 40 कैसे बनाओगे, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने डाल दिया 4। अब नेक्स्ट है a को a³ बनाना है। कैसे बनता है a से a³, a को अगर मैं a² से मल्टीप्लाई करूं तो a³ हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखो ये a मतलब a⁻1 मल्टीप्लाइड बाय a⁻2, 1 और 2 ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा a³। तो हो गया ना काम, 40a³ आ रहा है आंसर, वही तो चाहिए मुझे। तो -10a को किससे मल्टीप्लाई करना है,
-4a² से। तो मैंने यहाँ पे -4a² से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया 40a³ माइनस किया, आंसर आया 0। तो क्या लिख देंगे फाइनल आंसर? क्वोशंट है -4a² एंड रिमाइंडर है 0। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी देखो, मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल। तो ये कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे -48p⁴ डिवाइड बाय -9p²। ठीक है, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड आउट करना है -9p² से किसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -48p⁴ आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये माइनस है और आंसर में भी माइनस आ रहा है। ठीक है, तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस आता है? प्लस से। याद है ना, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो अब जब हम कोएफिशिएंट चेक करेंगे तो 9 के टेबल में 48 तो आता नहीं है। 9 5 45, 9 6 54, तो ये तो आता नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? इसके बाद हम डिवाइड करके चेक करेंगे। तो सेकेंड एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ये लाना है तो मैं वो पहले लिखूंगा और इससे डिवाइड करना है। तो ये 48 डिवाइड बाय 9 कर लिया। अब देखो ये कट होता है क्या कहीं पे? 3 के टेबल में जाता है ना दोनों, 3 3 3 16 और कहीं पे भी कट होता है क्या? नहीं जाता। तो मतलब 48 को 9 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 16/3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16/3। ठीक है, 9 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 48 ही आएगा। आपको चेक करना है, देखो एक बार, 9 इंटू 16/3, 3 1 3 3 क्या बचा? 3 इंटू 16 विच इज नथिंग बट 48। देखो वही है ना। अब ये p² है और यहाँ पे क्या है? अच्छा बच्चों यहाँ पे p⁴ है। तो मुझे चाहिए p² के बाद p⁴। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा p² से, हो जाएगा ना काम। तो मतलब मैंने -9p² को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -48p⁴। यही है ना। तो चलो अब लिख दो, क्या आ जाएगा? 16/3 p² से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -48p⁴। अब जो भी यहाँ पे साइन है उसका ऑपोजिट साइन डाल दो। तो अब क्या आएगा? -48p⁴ एंड +48p⁴। दिस विल बिकम 0। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? क्वोशंट में आ जाएगा 16/3 p² एंड रिमाइंडर आ गया 0। ये अपना फाइनल आंसर है। आया समझ में? अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 40m⁵ डिवाइड बाय 30m³। तो ये कैसे लिखेंगे? 40m⁵ 30m³। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे मुझे 30m³ को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आ जाए? इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला जो है वो इधर आएगा तो आंसर आए 40m⁵। ठीक है, अब मुझे बताओ 30 के टेबल में 40 आता है क्या? 30 का टेबल मतलब 3 का टेबल ना, 3 1 3, 3 2 6। तो 30 1 30, 30 2 60। तो 40 तो नहीं आता है। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आएगा? वो चेक करने के लिए वील हैव टू डू 40 डिवाइड बाय 30। तो क्या आता है देखो, कट होगा, ये 0 0 कट, क्या बचा? 4/3। तो मतलब अगर मैं ये 30 को 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आएगा 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m³ है, यहाँ पे m⁵ है, तो मुझे और 2m चाहिए ना, तो मैं लिख देता हूं m²। आ गए 2m, तो मुझे मिल गया m5। तो 30m³ को ये नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है 40m5। देखो ये रहा, तो हमको आंसर मिल गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4/3m²। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? देखो यही आता है, तो मैंने लिख दिया 40m⁵। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ट्रैक करके आ जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? ये अपना क्वोशंट है
4/3m², और ये अपना रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, आया समझ में? बच्चों ये वाला पार्ट हम क्या कर रहे हैं, 30 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है और 40 लाना है, तो हमको ऐसा कोई नंबर डायरेक्टली तो आता नहीं है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाले 40 को जो इधर है ना उसको इससे डिवाइड कर देते हैं, जो भी नंबर होगा इसको इससे डिवाइड कर दिया तो जो भी नंबर आया वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये प्रैक्टिस सेट 10.1 के 4 प्रॉब्लम्स हम ये वीडियो में करेंगे, बाकी के जो 6 प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप फिर से वीडियो देखिए, उसके बाद भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपकी डाउट्स आंसर हो जाए।